हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ हम लोगों ने लेमा, एल्गोरिदम और उनसे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स वगैरह हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और साथ साथ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम को अच्छे से समझा था और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या एल्गोरिदम हम लोग फॉलो करते हैं, वो एल्गोरिदम हम लोगों ने समझा था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो आज फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के ऊपर होगा फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चंस और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग फाइंड आउट करने सीखेंगे एचसीएफ को, जहां हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना है आपको, और क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा होता है, इसीलिए इस टॉपिक को आप हल्के में नहीं लेना। ये फर्स्ट चैप्टर का अगर बोल सकते हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, तो इसलिए आप ध्यान देना। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बेसिस पे बोला गया है फाइंड करने एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। 867 और 255 का हमें बोला गया एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं, सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आप रफ में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ पहले फाइंड आउट कर लें, और जैसे ही हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बेसिस पे एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, बस वहीं से हम लोग स्टेप लिख करके अपना यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्रू अपना एचसीएफ निकाल लेंगे। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ देखेंगे, मैंने बताया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो दिए गए हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में से हमारा सबसे बड़ा कौन है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो 867 है, तो उस 867 को हम लोगों ने डिविडेंड बना दिया, और जो छोटा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। तो 255 इज़ आवर डिवाइज़र एंड 867 इज़ आवर डिविडेंड। चलिए, अब हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं 255 से कितना बार तक यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, 255 इंटू अगर 2 करते हो तो 250 गुना 250 500 होता है, तो हम लोग 510 के आसपास पहुँच रहे हैं। और अगर 255 इंटू 3 करते हैं तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते थे। 255 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 3 2 ज़ा 6 7, इट मीन्स 765 तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन अगर 255 इंटू 4 करते हैं तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 2 ज़ा 8 19, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो इट मीन्स हम लोग 255 इंटू कितना करेंगे फ्रेंड्स, 3 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 765, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 और 1। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया फ्रेंड्स? नहीं। तो हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, फिर से आगे प्रोसीड करते हैं, और हमारा जो रिमाइंडर आता है अब नेक्स्ट केस के लिए बन जाता है डिवाइज़र, और जो पिछले केस का डिवाइज़र था वो बन जाता है क्या, नेक्स्ट केस का डिविडेंड। तो इस तरह से काम कंटिन्यू करेंगे। अब 102 से कहाँ तक पहुँचना है, 255 तक। सीधा सा बात है, 3 बार में जाएगा नहीं तो 2 बार में ही जाएगा। तो 102 इंटू 2 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करो फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1, ये 5, ये ख़त्म। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर से प्रोसीड करेंगे। अब जो रिमाइंडर आया है डिवाइज़र बनेगा, इससे जस्ट पहले वाला केस का जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो 51 से 102 आता है क्या फ्रेंड्स? जी हाँ, आता है। तो 51 इंटू जो 2 होता है वो कितना होता है, 102। इट मीन्स आवर रिमाइंडर इज़ 0। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जिस
स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है तो उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही हमारा SCF होगा। इट मीन्स SCF कितना होगा 51। तो हमारा ये पूरा काम कितना स्टेप में हुआ? तो एक स्टेप ये है हमारा, दूसरा स्टेप ये है हमारा, और तीसरा स्टेप ये है हमारा। इट मीन्स हमारा पूरा SCF फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप लगा। इट मीन्स 3 टाइम्स यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इस तरह हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और वहाँ से कॉपी करते चलेंगे। मतलब काम कैसे होगा फ्रेंड्स? तो याद करो मैंने सिखाया था, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग बताए थे कि यहाँ पे हम लोग नंबर लेते हैं जिसको हम लोग A और B मानेंगे। जो बड़ा होगा वो A, जो छोटा होगा B। चलिए, लेट A इज़ इक्वल टू कितना फ्रेंड्स? तो 867 एंड B इज़ इक्वल टू कितना फ्रेंड्स? 255 वेयर A इज़ ग्रेटर देन B। ये हो गया। अब हम लोग लगाएंगे क्या? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू काम करेंगे, जहां अगर A और B 2 नंबर है और इस पर अगर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा रहे हैं तो A इज़ इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? B इंटू Q प्लस R, वेयर जो R होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम A इज इक्वल टू B क्यूब R लिख सकते हैं तो इसको हम फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू क्या लिख सकते हैं? तो हमारे लिए 867 A का काम कर रहा था, B का काम पहला स्टेप में कौन किया? 255। क्वोशेंट कितना आया फ्रेंड्स? 3, और रिमाइंडर कितना आया? 102। तो हम लोग लिखेंगे हेयर R इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम फिर से लिखेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे और इस बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहाँ लग रहा होगा? तो सेकेंड स्टेप वाला लिखना है। तो डिविडेंड क्या है फ्रेंड्स? 255। सेकेंड स्टेप का डिवाइज़र कितना? 102। क्वोशेंट कितना फ्रेंड्स? तो 2, और रिमाइंडर कितना आया? 51। तो अगेन हेयर R इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोबारा से देख रहे हैं कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो हम फिर से लगाएंगे क्या? अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में इस बार थर्ड स्टेप में देखो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यहाँ लग रहा है। इस बार डिविडेंड क्या है फ्रेंड्स? 102। डिवाइज़र कितना है? 51। क्वोशेंट कितना है? 2, और रिमाइंडर इस बार 0 मिल गया। तो हेयर R इज़ इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं देयरफॉर SCF ऑफ, किसका SCF? तो 867, 255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो 867 और 255 का SCF कितना हो गया फ्रेंड्स? 51। या आप ये भी बोल सकते हो कि SCF ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू SCF ऑफ, याद रखिएगा, इसका SCF बोलो या इसका SCF बोलो या इसका SCF बोलो, बात बराबर ही है। सब का SCF कितना होगा? 51। तो ये भी बोल सकते हो आप 255, 102 इज इक्वल टू SCF ऑफ 102, 51। सब का SCF कितना है? 51 है। तो इस तरह से हम अपने फाइनल टच दे देंगे आंसर को। तो ये एक प्रोसीजर है फ्रेंड्स, जिस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे जब भी हमें SCF फाइंड आउट करने के लिए लिखेगा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाए तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। और रफ में सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करके कैलकुलेट कर लेंगे और 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप, यही जितना स्टेप है यही स्टेप हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को शो कर रहा है कि कितना लेमा लगने के बाद हमारा SCF मिल जाएगा। तो काइंडली फॉलो दिस स्टेप्स वाइल सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को आप अच्छे से बना लें। हम चलते हैं अपने आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। बाकी तो मैं यहाँ बना ही रहा हूँ, जहाँ दिक्कत आएगा आप यहाँ पे बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ध्यान देना है यहाँ पे, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहला रूल तो वही, पहले हम रफ में क्या करेंगे, पहले हम रफ में इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट कर लेंगे एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो रूल के अनुसार चलते हैं, जो बड़ा होगा फ्रेंड्स वो डिविडेंड बनेगा और जो छोटा होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो 196 1 जा 196, क्योंकि 2 से करोगे फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा आगे। चलिए ये हो जाएगा 6 6 12, ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो गया तुम्हारा 1। चलिए यहाँ 2 बचेगा ना कैरी जाने के बाद, 2 - 1 कितना 1। ये हमारा डिवीज़न पूरा भी परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए रिमाइंडर इसको मत मानना। अभी ये आएगा यहाँ नीचे, तो ये 2। चलिए 196 इंटू 10 हो जाता है 1960, मतलब 196 इंटू 9 बार में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो 196 इंटू 9 कितना होगा फ्रेंड्स, 9 6 = 54, 9 9 = 81 + 5 86, एंड 9 1 = 9 + 8 17। इट मीन्स 9 बार में हम लोग 1764 लिख सकते हैं इसको। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। चलिए अब बढ़ते आगे। रिमाइंडर 0 नहीं आया, पहला डिवीज़न पूरा कंप्लीट परफॉर्म हो गया और रिमाइंडर हमारा कितना आया 98। अगर रिमाइंडर हमारा 98 आया है तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से प्रोसीड करेंगे। ये अब डिवाइज़र बनेगा और 196 हमारा बन जाएगा डिविडेंड। चलिए 98 से 196 आएगा क्या फ्रेंड, देखिए 98 इंटू 2 करते हैं, 2 8 = 16, 2 9 = 18 + 1 19। अरे वाह, ये तो 2 बार में ही आ गया। इट मीन्स 196 सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमाइंडर कितना आया फ्रेंड 0। इट मीन्स जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया है, उसी स्टेप का हमारा जो डिवाइज़र है वही क्या बन जाएगा एचसीएफ। इट मीन्स एचसीएफ इज़ 98। हमारा एचसीएफ कितना हो गया 98। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू लिखना है। तो मैंने जस्ट बताया था, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो लेट a = a किसको मानते हैं, जो बड़ा होता है। तो लेट a = 3822 एंड b = 196, वेयर जहाँ हम क्या देख रहे हैं a ग्रेटर देन क्या है b है। उसी तरह से फ्रेंड्स अब जब हम देख लिए कि हमारा a b क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से हम क्या बोल सकते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि a = b × q + r होता है, और जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है बाबू, तो a का काम कर रहा है हमारा 3822, और b का काम कौन कर रहा है 196। अब कन्फ्यूज़न दूर कर लो, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा एचसीएफ फाइंड आउट करने में कितना स्टेप लगा है, सिर्फ 2 स्टेप। ये पहला और ये हमारा दूसरा, यही 2 बार हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगेगा। तो सबसे पहला वाला में डिविडेंड 3822, डिवाइज़र 196, क्वोशेंट कितना फ्रेंड्स, तो 19, रिमाइंडर कितना आया 98। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हेयर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम फिर से परफॉर्म करेंगे यूक्लिड्स अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा परफॉर्म करेंगे। अगर फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो इस बार सेकेंड स्टेप को यहाँ लिखेंगे। तो डिविडेंड क्या है बाबू 196, डिवाइज़र 98, क्वोशेंट 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर हमें मिल गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ
3822 एंड 196, या आप ये भी बोल सकते हो, बताया ना मैंने अभी कि 196 और 98 का भी जो HCF होगा वो भी कितना होगा, तो वो भी होगा हमारा 98। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से करके आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से बना सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास 3 नंबर्स हो जाएंगे। अगर 3 नंबर्स हो जाते हैं तो उसका HCF हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फटाफट इन चीज़ों को आप लिख लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। और इस थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको बाकी 2 क्वेश्चन से डिफरेंट दिखाई दे रही होंगी, तो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने सीखा था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बट इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 156, 221 एंड 364। मतलब यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और इन 3 नंबर्स का हमें बोला गया है HCF फाइंड आउट करने के लिए। देखिए हम लोगों ने अभी 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए और इस 3 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, बट जो तरीका है, तरीका हम अभी भी वही फॉलो करेंगे जो हम लोग उस समय अभी फॉलो कर रहे थे बाकी 2 क्वेश्चंस में। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करना हो तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो काम हम लोग करते थे वही काम करेंगे। मतलब हम सबसे पहले रफ में ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF क्या होगा। देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम यहाँ HCF अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सवाल ये आता है कि सर 2 नंबर था तो हम लोग कर लिए, बट यहाँ अगर 3 नंबर है तो किस तरह से किया जाए। देखिए बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, करना ये है कि 3 नंबर में से आप कोई भी 2 नंबर पहले सेलेक्ट कर लो। कोई भी 2 नंबर आप पहले इन 3 नंबर्स में से सेलेक्ट कर लो। तो चलिए मान लेते हैं हम 156 और 221 को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ 2 केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कितने केसेस सॉल्व करेंगे, 2 केसेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने माना 156 और 221, इन 2 नंबर्स को हम लोग पहले सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका हम फाइंड आउट करते हैं HCF और देखते हैं इसका HCF क्या आता है। तो हम एक काम करते हैं, A मान लेते हैं 221 को और B मान लेते हैं 156 को, क्योंकि मैंने बताया था A उसी को मानना है जो बड़ा होगा और छोटा उसको, B उसको मानना है जो कहीं ना कहीं छोटा होगा। तो हमारे पास A दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा है 221 और B हमारे पास दिख रहा है छोटा जो कि है 156। तो हम क्या करेंगे, इस 2 नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिखाया था, डिविडेंड हमारा बन जाएगा बड़ा वाला और डिवाइज़र हमारा बन जाएगा छोटा वाला। चलिए 156 से 1 बार में ये जाएगा, तो 1 बार में जाएगा तो कितना जाएगा 156। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया कैंसिल आउट। चलिए अब देखते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जैसे ही रिमाइंडर 0 नहीं आया फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र और जो हमारा डिवाइज़र हुआ करता था वो अब बन जाएगा डिविडेंड। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग 156 को 65 से डिवाइड करने वाले हैं। तो कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो 2 बार में जाएगा। तो 65 × 2 कितना हो जाएगा, तो 2 5 = 10, 2 6 = 12 मीन्स 13। यहाँ कितना हो गया 130। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा डिवाइज़र बन गया 26 और डिविडेंड कितना बन जाएगा फ्रेंड्स 65। तो आप देख सकते हो अब 26 से 65 को डिवाइड करना है, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो 26 से फिर देखेंगे 65 तक हम पहुँच पा रहे हैं या नहीं। तो 26 × 2 52, 26 × 3 ज़्यादा भाग जाएगा ना 65 से, तो 26 × हम क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 2 6 = 12, 2 2 = 4 और 5, तो 52। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3
और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो कंटिन्यू करेंगे फिर से प्रोसेस को, और इस बार डिविडेंड बन गया 26 और 13 हमारा बन गया डिवाइज़र, तो इस बार हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 13 2 ज़ा 26, इट मीन्स रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि SCF ऑफ 221 एंड 156 कितना आया फ्रेंड्स, तो SCF ऑफ 221 एंड 156 आ गया हमारा 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा यहाँ प्रोसीजर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पहले कोई भी दो नंबर सेलेक्ट किया, तो कोई भी दो में हम लोगों ने सेलेक्ट किया 156 और 221 को, और उसका SCF फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट केस में क्या होता है, याद रखिएगा, सेकेंड नंबर केस में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड नंबर केस में अब हम लोग ये करेंगे कि जो फर्स्ट केस का SCF आया था वो, और जो हमारा तीसरा नंबर बचा गया है वो, अब उन दोनों का हम फिर से फाइंड आउट करेंगे क्या, SCF। तो हमने क्या किया था, अभी हम लोगों ने इन दोनों नंबर का SCF निकाला, और जो भी इन दोनों नंबर का SCF निकला उस SCF का और जो थर्ड नंबर हमारा था उसका, अब हम उन दोनों का क्या निकालेंगे, SCF, और जो भी SCF निकलेगा वही हमारा तीनों नंबर का SCF कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस काम को कंटिन्यू करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये भी हमने मान लिया, तब हम मान लेते हैं C और D। तो C और D के लिए हमारे पास दो नंबर है, एक है हमारे पास 13 जो इन दोनों का SCF था, और तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, 364। तो जो बड़ा है उसको हम C मान लेते हैं, जो छोटा है उसको हम D मान लेते हैं। तो चलिए, हमारा बड़ा कौन था, C, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया 364, और हमारा छोटा कौन था, D, इट मीन्स 13। अब हम इन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करेंगे, SCF फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर से वही काम, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, और इस बार 364 डिविडेंड बन गया और 13 हमारा बन गया डिवाइज़र। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो ये किस तरह से डिवाइड होगा आप देख सकते हो। 13 से 364 तक पहुंचना है, कैसे डिवाइड होगा फ्रेंड्स, तो देखिए तरीके से चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं 13 2 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39 होता है। तो 13 2 ज़ा 26 हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बार किए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 0 और ये 1। अब ये 4 उतर गया यहाँ पे। तो अब हम 13 से 104 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आप पहुँच पाते हैं कि नहीं। 13 4 ज़ा 52 एंड चलिए 13 10 ज़ा 130 होता है, तो 13 8 या 9 में आप मिल जाता होगा। चलिए चेक करते हैं 13 × 9 कितना होता है। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11, 170, ज़्यादा चला गया। इट मीन्स हमारा 13 × 8 बार में आ सकता है। तो 13 × 8, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 9 10, इट मीन्स 13 8 ज़ा 104 एग्जैक्टली मिल जा रहा है। तो ये रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। तो हम लोगों ने क्या देखा कि SCF ऑफ, हम लोगों ने क्या देखा कि SCF ऑफ जो हमारा SCF होगा किसका, तो SCF 364 और 13 का जो होगा वो कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 13। देख सकते हो इसी डिवाइजर के कारण रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0 आया। तो हमारा SCF ऑफ 13 एंड 364 कितना हो गया, 13। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा SCF ऑफ 3 नंबर्स मतलब 221, 156 एंड 364 जो होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा हमारा 13। तो आप देख सकते हो इन दो केसेस के बेसिस पे हम लोग आसानी से लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। पहले हम लोगों ने दो नंबर को सिलेक्ट किया, और दो नंबर को सिलेक्ट करने के बाद उसका हमने SCF फाइंड आउट किया। जो हमारा SCF निकला था उसको, और जो थर्ड नंबर था हमारा उसको, उन दोनों का हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों का फिर से हम SCF फाइंड आउट करेंगे। और इस सेकेंड केस में जो हमारा SCF निकलेगा वही हमारा इन तीनों नंबर्स का क्या होगा, SCF होगा। इट मीन्स द SCF ऑफ 156, 221 एंड 364 इज 13। तो यही सेम स्टेप हम लोग अब फॉलो करेंगे कहाँ, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनेगा, समझना है आपको। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास हमने बोला था कि दो केस लेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने ले लिया केस नंबर 1।
तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स केस नंबर 1 में हम लोगों ने सिलेक्ट किया था लेट a इज इक्वल टू 221 एंड b इज इक्वल टू 156। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग लगाते हैं तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। अब इसी के इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे एक जगह क्या था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक जगह है 221 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मतलब 156। आप देख सकते हो पहला केस का हमारा ये वाला है जहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लग रहा है। तो 221 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 156 इज इंटू 1 प्लस 65। हेयर r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस बार हमारा सेकेंड स्टेज वाला मतलब ये वाला हमारा कंडीशन फॉलो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड क्या है, तो यहाँ पे डिविडेंड है 156, डिवाइजर कितना है फ्रेंड्स 65, कोशेंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना आया 26। तो आप देख सकते हो यहाँ भी रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोग लगाएंगे। और इस बार आप देख सकते हो ये थर्ड केस जो हमारा दिख रहा है इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इस बार डिविडेंड कितना है 65, डिवाइजर कितना है 26, कोशेंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है फ्रेंड्स 13। तो यहाँ भी हमने देखा कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो अब फिर से क्या करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग लगाएंगे। और इस बार हमारा जो आखिरी वाला स्टेज है इसको हम लोग लिखेंगे और यहाँ से हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, 26 डिविडेंड था, डिवाइजर देख सकते हो 13, कोशेंट कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 0। तो हेयर r कितना हो गया फ्रेंड्स, तो r इज इक्वल टू 0 हो गया। जब रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ क्या 221 और 156 इज इक्वल टू कितना 13 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग अब केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे। नाउ लेट C इज इक्वल टू, अब हम लोग C किसको माने थे 364, तो C इज इक्वल टू 364 एंड D इज इक्वल टू कितना 13 जो हमारा HCF निकला था। अब इन दोनों का हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब यहाँ पे अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं तो C इज इक्वल टू D इंटू Q1 प्लस R1 लिख ले रहे हैं हम लोग, जहाँ हम R1 को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। ठीक है ना, R1 क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब देख सकते हो आप डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो 364 इज आवर डिविडेंड, 13 इज आवर डिवाइजर, 28 इज आवर कोशेंट एंड रिमाइंडर कितना है फ्रेंड्स 0। तो हेयर हम लोगों ने बोल दिया कि R1 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर क्या है 0 है। सो HCF ऑफ 364 एंड 13 इज इक्वल टू कितना 13। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ तीनों नंबर्स क्या क्या 156, 221 एंड 364 ये भी कितना होगा 13 होगा। तो इस तरह से करके हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चीज़ों को आप फॉलो करें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान में रखना है कि रफ
सेक्शन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी के बेसिस पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ, और वहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उनका कुछ कंसेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट्स आपको अगर अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें, बिकॉज़ यही सब चीज़ कहीं ना कहीं टीचर को मोटिवेट करता है ताकि हम आगे चल कर के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएँ। तो सो फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।